Assalamu alaikum, my dear students. Class 8, subject mathematics, topic geometrical constructions, exercise 10E, question number 1 and question number 2. Exercise 10E, basic level. Question number 1, construct a parallelogram ABCD such that AB equal to 10 centimeter, BC equal to 12 centimeter, and A angle BC equal to 80 degree. Measure and write down the length of the diagonal BD. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पैरेललोग्राम ड्रा करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पैरेललोग्राम है क्या। ठीक है, सबसे पहले पैरेललोग्राम पे मैं आपको समझाता हूँ। पैरेललोग्राम कुछ इस तरह होता है, ऐसा फिगर, ठीक है, ये रेक्टेंगल जैसा होता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ फर्क ये होता है, ये थोड़ा टेढ़ा होता है, इस तरह, जिस तरह मैं आपको यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, तकरीबन इस तरह टेढ़ा होता है। मतलब ये है कि टेढ़े, ये तुम्हें आसान अल्फाज में आपको पता है ना कि टेढ़ा होता है। तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एंगल होता है ना, ये एंगल, ये 90 से कम है, नजर आ रहा है ना, ठीक है, और ये 90 से ज्यादा है, हाँ, ठीक है, और इस तरह ये एंगल 90 से कम है, ओके, और इस तरह ये एंगल 90 से ज्यादा है। मतलब ये है कि ये एंगल्स, ये सारे एंगल्स, ये 90 से ज़्यादा या 90 से कम होते हैं। इसमें दो एंगल्स 90 से ज़्यादा होते हैं और दो एंगल्स 90 से कम होते हैं। मतलब 90 के बराबर नहीं होते। जब 90 के बराबर नहीं होते हैं और रहा साइड्स के, ये साइड जो है ना, वो आपस में क्या होते हैं, ये साइड इस साइड के इक्वल होता है और ये साइड इस साइड के इक्वल होते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम को ड्रा करना है, सही है। पैरेललोग्राम को हम ड्रा करते हैं, आपको क्वेश्चन में बताया कि पैरेललोग्राम ABCD ड्रा करें। AB और BC एंगल गिवन है और BD की जो डायगोनल है वो आपने मालूम करनी है। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा, देखिए यहां पर जो गिवन डेटा है वो AB 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और BC 12 सेंटीमीटर और A एंगल BC ये आपको गिवन है 80 डिग्री और रिक्वायर्ड क्या है, वो है BD, मतलब डायगोनल है। ठीक है, ये आपने इसकी जो लेंथ है वो आपने मालूम करनी है। ठीक है, सही, यहाँ पर इस तरह लाइन ड्रा भी कर सकते हो, उसका मतलब ये है कि लेंथ सब। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि जो यहाँ पर इसको गौर से देखें, AB 10 सेंटीमीटर, BC ये है, और यहाँ पर एंगल क्या है, B, एंगल B है ना, तो मतलब AB भी ड्रा कर सकते हो या BC भी ड्रा कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगे। चलो मैं ऐसा कर लेता हूं कि मैं BC को ड्रा कर लेता हूं। यहाँ पर देखिए मैं BC ड्रा करने जा रहा हूं। BC यहाँ से, ठीक है, 0 से मैंने कितना है BC 12 सेंटीमीटर है, 12 तक मैंने लाइन ड्रा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इधर देखिए एंगल B वो 80 डिग्री है, तो इधर मैं पहले लिखता भी हूं, यहां पर मैं लिखता हूं। ठीक है, A और B, ठीक है, A B लाइन की, ये A B नहीं, ये AC था। ठीक है, हमने AC ड्रा किया है, BC ड्रा किया है, तो इधर हम लिख लेते हैं B और फिर इधर C, तो ये कितना था, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब यहाँ पर B एंगल क्या है, 80 डिग्री, तो 80 डिग्री है ना, तो 80 डिग्री में यहाँ पर ड्रा करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, B पर है ना, तो B पर मैं 80 डिग्री यहाँ पर ड्रा करता हूँ। ठीक है, सही है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको D कहते हैं, D हम कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा नाम क्या है,
प्रोट्रैक्टर, इसको हम प्रोट्रैक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। अब इसको ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना, ये जगह कम है, तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि ये आपका फिगर सही बन जाए, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ये तो करेक्ट है। सही है। अब यहाँ पर मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ। लाइन कितना है, ये बी ए है ना, मतलब ए ऊपर है, तो बस मैं यहाँ पर पहले लाइन ड्रा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आर्क ड्रा करूंगा, ठीक है, कट करूंगा, ठीक है। ये देखिए लाइन 80 डिग्री पे मैंने ये लाइन ड्रा कर दिया। अब ये इधर देखिए, इसको हम साइड पे कर लेते हैं, इधर बी सी तो ये हुआ। अब ए बी है ना, ए बी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर तक ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर रख लो इसको, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ये आसान तरीका है। ऐसे भी कर सकते हो आप, कंपास के जरिए से भी कर सकते हो, मतलब रूलर की मदद से भी आप इस तरह निशान लगा सकते हो, ठीक है। कितना है 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 सेंटीमीटर इस तरह लगाओ, ये 10 सेंटीमीटर ये है, नजर आया ना, ठीक है, सही है। ये 10 सेंटीमीटर, अब इसको साइड पे कर लेते हैं, इसको इस तरह साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर हुआ, और यहाँ पर रख देते हैं, एक मिनट, ये लिख ले, ये कितना है 80 डिग्री। अब ये 80 डिग्री वाली जो लाइन है ना, मैं यहाँ पर भी ड्रा कर लेता हूँ, क्योंकि इसका जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है ना, देखिए यहाँ पर मैं रख लूँ इस तरह, और ये कोरिस्पॉन्डिंग ये एंगल इस एंगल की इक्वल है ना, तो मतलब ये साइड की इक्वल है ना, ठीक है। तो मैं इस तरह लाइन ड्रा कर लूंगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इस तरह निशान लगाना, पॉइंट मार्क करना है, इस तरह देखिए पॉइंट को मार्क करना है, ठीक है। मार्किंग के बाद आपने फिर इस तरह लाइन ड्रा करना है, इसको साइड पे कर लेना है। मेरे पास यहाँ पर डायरेक्टली ड्रा हो रहा है, ठीक है, ना कि फिर आप कंफ्यूज हो जाएगी सर ये कैसे ड्रा होता है। अभी देखिए 10 तक मैंने ये लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने निशान लगाया था ना, और ये भी है, तो इसको हम दोनों को आपस में मिलाएं, ये तो आसान तरीका है, ठीक है। तो यहां से लेकर इस तक आया, देखे, ठीक है। तो इसको मैं साइड पे कर लेता हूं, ठीक है, इसको भी, ठीक है। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि ये इसकी डायमेंशन क्या है, 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर, ओके, और ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये ए है, और ये हो गया ए बी सी डी, ठीक है। अब ऐसा कर लेते हैं कि इस आपसे एक मांगा गया है कि बी से लेकर डी तक, ये बी है, ये डी तक, मतलब यहाँ तक जो डायगोनल आ रहा है ना, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट, कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये बी से लेकर इस डी तक ये मालूम करना है, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी है वो हम नापते हैं इसके जरिए, इस रूलर की मदद से। यहाँ पर हमने ये रखा, ठीक है, 0। अब इस रोटेट कर लिया, यहाँ तक ले आया, ये तो थोड़ा कम है, यहाँ पर रखने के बाद भी इसको मैं ज्यादा कर लेता हूँ। अब ये देखिए ये कितना है, इसको जूम इन कर लेते हैं, इधर देखिए ये 17 है, कितना है 16 17 तक है, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं इधर, एक मिनट, इसको साइड पे इस तरह से। अच्छा यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये 17 कितना है, बी डी 17 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको साइड पे कर लेते हैं,
ठीक है, कर लिया। अब यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने BC लाइन ड्रा कर दिया। ठीक है, ड्रा करने के बाद फिर एंगल B ड्रा किया 80 डिग्री, यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने एक अर्क यहाँ पर एक निशान लगाया। ठीक है, BA जो 10 सेंटीमीटर के फासले पर था। ठीक है, और फिर मैंने इस तरह यहाँ पर भी एंगल बनाया, मैंने आपको बस समझा चुका हूँ। ठीक है, एक लाइन ड्रा कर दिया और यहाँ पर भी इसी तरह 10 सेंटीमीटर निशान लगाया और फिर उस A को D के साथ मिलाया। ठीक है, जो कि 12 सेंटीमीटर है, ये बात है। और दूसरी बात, फिर B को D के साथ ज्वाइन किया इस तरह, और फिर यहाँ पर जो इसकी जो डायमेंशन है, साइज है BD, वो 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 96 millimeter and 84 millimeter. Okay, measure and write down the length of each of the two diagonals. अब यहाँ पर रेक्टेंगल हमें ड्रा कर रहे हैं। टू साइड्स आपको गिवन है, वन साइड 96 मिलीमीटर है। ठीक है, जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ना रेक्टेंगल के, वो इक्वल होते हैं ना, तो टू साइड्स 96 मिलीमीटर के है और 96। ठीक है, और जो बाकी जो दो साइड्स है वो 84 मिलीमीटर के है। ठीक है, तो आइए इसको हम यहाँ पर सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। मैं अपनी तरफ से नाम भी दे सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज लेट A, B, C and D are the vertices of rectangle. ओके, तो मैं अब यहाँ पर बता सकता हूँ कि AB इक्वल टू CD, वो 96 मिलीमीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते, 10 पर डिवाइड कर लेते हैं, तो 96 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये बात याद रखिए कि 10 मिलीमीटर वो इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो अब ये 9.6 सेंटीमीटर हो गया। और दूसरा CD और DA या AD दोनों आप लिख सकते हो। ठीक है, DA। ठीक है, ये कितना है 84 मिलीमीटर। आइए इसको हम ड्रा कर लेते हैं। पहले इसको कन्वर्ट कर ले सेंटीमीटर में, 8.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं सबसे पहले 9.6 में ड्रा कर लेता हूँ। 9.6 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तक ही 9.6 हो गया। और अब इसको साइड पे कर लेते हैं। B 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC कितना है 8.4, तो 8.4 हम इसकी मदद से 8.4 तक छोड़ दें। एक मिनट, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। कितना 8.4, तो 8 यहाँ तक है। अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ, जूम इन, देखिए दिखाई दे रहा है ना 8.4, थोड़ा सा कम है, इसको मैं ज्यादा कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया 8.4। अब इसको हम ऐसा कर लेते हैं
इसको साइड पे कर लें। यहां पर ले आए, क्या है BC रख ले और फिर इस तरह इसको घुमाए। एक मिनट, यहाँ पर हम निशान लगाते हैं, ठीक है। ऐसे हुआ। अब यहां से उठा ले और इधर भी हो गया। यहाँ पर भी 8.4। अब यहाँ पर ये रेक्टेंगल के जो 1 डिग्री होती है वो 90 डिग्री होती है, तो 90 डिग्री तक इस लाइन ड्रा करने हैं। ये खुद बहुत कट हो जाएगा फिर, ठीक है। अब इसी के ऊपर हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो 9, तो यहाँ से देखिए इसके सीध पे लाइन ड्रा कर लेते हैं तो ये करेक्ट होगा। देखिए करेक्ट 90 डिग्री है, ये लाइन 90 डिग्री है वैसे, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर भी हम सीध में इस तरह लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। ऐसे किया, ठीक है। अभी देखिए 90 डिग्री है, सही है। अब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ मिला लेते हैं। मिलाया, ठीक है। अब फिर ऐसा कर लेते हैं, इसके ऊपर लिख लेते हैं ये C और ये D, ठीक है। ये 8.4 सेंटीमीटर, ये भी 8.4 सेंटीमीटर, ये 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसके सारे एंगल्स ये 90 डिग्री होती है, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब हम इसका जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने लिखे हैं, लेकिन आपको ने क्या करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, गाइड किया है, और कुछ रहता है वो मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इस तरह करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना था, आपने AB लाइन ड्रा करनी थी, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, दो तरीके हैं। एक 90-90 एंगल ड्रा कर लो, ठीक है, इस प्रोट्रैक्टर की मदद से, इसकी मदद से। फिर उसके बाद आर्क, दोनों आर्क ड्रा करो। दूसरा तरीका ये है कि दोनों आर्क से ड्रा करो और फिर ये एंगल बनाओ, और तो ये इसकी जो लाइन है ना वो खुद ब खुद आर्क को टच करेगी, तो कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये इसको फिर नाम दे दो। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मतलब ये सारे पॉइंट्स आपस में मिलाने हैं। मतलब C को D के साथ, A को D के साथ, और इस तरह C को B के साथ और A को C के साथ। ये डायगोनल्स भी है, इसमें साइड्स भी है, ठीक है। और B को D के साथ। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा था कि राइट डाउन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द 2 डायगोनल्स। तो इस रूलर की मदद से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसका जो लेंथ है वो हमने, इसका जो लेंथ है, लेंथ वो हमने इसकी मदद से नापा। तो इसकी जो लेंथ है वो डायगोनल्स की वो 12.5 रहा। 12.5 ये है, भी है और ये भी है, 12.5, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर डाउट हो तो, कंफ्यूजन हो तो आपको मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को नया है, वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।